कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना है। कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है और मुझे है कि इस घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जैक्ट आने वाला है। ये जो चुनाव रहा है कोई साधारण चुनाव नहीं रहा। हाँ। ये एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहे। कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है और मुझे है कि इस घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जैक्ट आने वाला है। आपका मुकाबला सीएम के सामने लड़ाई, सबसे खतरनाक लड़ाई, तीनों सबसे चर्चित, सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर। कहीं मन में जरा सा भी है कि आतिशी सामने हैं, रमेश विधूड़ी सामने हैं। आप तो पुराने साथी हैं। 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मुख्यमंत्री कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये 20 साल के बाद दूसरा आया है मेरे पास मौका कि मैं किसी मुख्यमंत्री के, और वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया, सो मेरे लिए मजबूत लड़ाई कॉलेज छात्र नेता के तौर से अब तक यहाँ तक का जो सफर है, आपको लगता है कि उसमें रमेश विधूड़ी, वो रमेश विधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं और दिल्ली के आसपास के गांवों में जबरदस्त उनका दखल है, होल्ड है, वो पूरा सपोर्ट उनको जाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश विधूड़ी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ, ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूं उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अलका जी, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें और लोग जब केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। चांदनी चौक से जीत चुकी है, यहाँ क्या फर्क लग रहा है आपको और क्यों ऐसा? फर्क है, पिछला चुनाव देखिए एक डर और खौफ का था। CNRC था, शाहीन बाग और ये सब चल रहा था, दंगे तक हुए। आपने देखा माहौल क्या था। उस माहौल में हम 20 का चुनाव लड़े जिसका भारी खामियाजा जब मुद्दों से भटकेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और इस बार हमारी कोशिश थी कि मुद्दों से ना भटकने दिया जाए। जो CNRC का डर खौफ था वो इस बार नहीं था। अस्तित्व की लड़ाई भी दिल्ली में कांग्रेस अपनी लड़ रही है। आपको लगता है कि इस बार कुछ आप यहाँ पर असर दिखा पाएंगी? देखिए, अस्तित्व की बात करेंगे तो देश में बीजेपी के 400 पार के नारे को, रथ को, तानाशाह को रोकने वाला सिर्फ कोई था तो राहुल गांधी जी थे। बहुमत नहीं मिला और हम लोग 100 सीट लेकर लोकसभा में हैं। दिल्ली में कहीं बीजेपी डबल इंजन की सरकार होकर डबल डिजिट दिल्ली में नहीं ला पाई। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने आपके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, जो टॉप 3 है आम आदमी पार्टी के, तीनों खिलाफ प्रचार किया राहुल और प्रियंका ने। तो लड़ाई कितनी गंभीर रही? बहुत गंभीर रही और मुझे खुशी
मेरे नेता राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, अंतिम दर्शन में मेरी विधानसभा में मेरे साथ मुझे ताकत देते हुए कार्यकर्ताओं को दिखे, उससे हमारा मनोबल बढ़ा और मुझे लग रहा है उससे हमारा चुनाव भी काफी हद तक उठा। अलका जी, आप अलग हो गई आम आदमी पार्टी से। आप तो बीजेपी का साथ दे रही हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नुकसान पहुंचा रही किसी हैं का साथ अपने ही साथी को। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने न किसी का वोट काटा है, न किसी के लड़ने झगड़ने से मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और अतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए, जो वोटर थी महिलाएं उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज है। मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए। दिल्ली विधानसभा में हाँ जी। आप कांग्रेस पार्टी को 30 लोगों में देखेंगे, बड़ा दखल रहेगा आने वाली। भैया लाइव है। देखिए, हमारी बहुमत की सरकार बने, हम विपक्ष में बैठे, हमारा एक कुछ भी हो, कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को। दिल्ली वालों की लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी। जी अलका लांबा के साथ मुकाबला था, कितना खराब। टेम्परेरी सीएम थी, रिटायर होने वाली हैं, चुनाव हारने जा रही हैं। जैसा कि आज काउंटिंग है, कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है। हर काउंटिंग सेंटर पर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर काउंटिंग सेंटर पर 2 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की है। इसके अलावा लोकल पुलिस की तरफ से हर काउंटिंग सेंटर पर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर्स के अलावा 250 के आसपास तैनाती की गई है। हमने ट्रैफिक के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी दिया हुआ है ताकि काउंटिंग सेंटर के पास कोई भी व्हीकल्स न आए और यहां पर कोई भी मजमा या अनऑथोराइज गैदरिंग ना हो। इसके अलावा 4 टायर ये सिक्योरिटी कोर्डन लगाया गया है। 2 टायर हमारे आउटर कोर्डन में है जिसको लोकल पुलिस मेंटेन कर रही है। 2 टायर इनर कोर्डन है जिसको सीएपीएफ ने मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा हम एरियल व्यू के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज मजमा ना लगे। और एडिशनल फोर्स हमने विक्ट्री प्रोसेशन अगर निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं जीतने के बाद, तो उन कैंडिडेट के साथ भी जुलूस के दौरान हमें सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उनके साथ भी पुलिस दस्ता मौजूद रहेगा। वालों के साथ मतलब क्या कुछ एहतियात बरते गए? उनके साथ हम जैसे ही ट्रेंड आएंगे इलेक्शन, तो कैंडिडेट से बात करके जहां जहां उनका प्रोसेशन रहेगा उस रास्ते पर हम पूरा सुरक्षा मुहैया कराएंगे।